हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर शिक्षा हो जाता है, इसका जो 2023 में पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। और आप लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पिछले पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप लोगों को कितना बेनिफिट मिलता है और आपको तरीके भी पता हो जाते हैं, प्लस आपको कितने क्वेश्चन कौन से करने हैं, कितने नंबर के होते हैं, सभी आपको इसमें चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, यानी आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और हालांकि इस तरह का वीडियो भी हमने बनाया है और फिर नेक्स्ट टाइम भी हम इस तरह का वीडियो आपको बनाएंगे कि आपको लिखना कैसे है, कॉपी किस तरह से करना है, कितने नंबर का होता है, टाइम का कैसे ध्यान रखना है, सभी चीज़ों पर। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके, क्योंकि हर नोटिफिकेशन पहुँचना आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन पहुँचता है तो आपको क्लास मिलती है और आप क्लास ज्वाइन कर पाते हैं और तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो बेसिक इनपुट सिस्टम है, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, या बेसिक आउटपुट सिस्टम है, या बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो इसमें आपका देखिए B4 क्या हो जाता है? बेसिक, I4 इनपुट, O4 आउटपुट, S4 सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी सेकेंड ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? आप सभी को पता है, फिर भी यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं और उस पर टिक करते हैं कौन सा राइट है। तो दशमलव प्रणाली हो जाता है, हेक्साडेसिमल प्रणाली हो जाता है, ऑक्टल प्रणाली हो जाता है, या बाइनरी प्रणाली हो जाता है। तो बाइनरी प्रणाली यही आपका राइट आंसर हो जाता है और आप सभी लोगों को पता भी होगा और आपने टिक भी कर लिया होगा। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है तो लाइन द्वारा, कर्व द्वारा, राइट एंगल द्वारा, या ब्रश द्वारा। तो यहाँ पे आपका कर्व हो जाता है। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है? तो प्रोसेसिंग करना कहलाता है, इनपुट करना, या तुलना करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाता है प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है मॉनिटर, प्रिंटर, CPU या CU। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU कहलाता है और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद भी रखिएगा। जितने भी आपके फुल फॉर्म्स है, जैसे WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है, लैन, मैन, वैन, ये सभी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि हम बताते हुए चलते हैं आप लोगों को और आपको सीरियल वाइज उसको सॉल्व भी कराते हुए चलते हैं। अब देख लेते हैं अति लघु टाइप क्वेश्चंस और यहाँ पे आपका हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित डेटा का व्यवस्थित संग्रह है। इसमें शब्द, संख्या, चित्र, वीडियो और फाइलें सहित किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। उसके बाद आपका है स्पैम किसे कहते हैं? तो स्पैम का तात्पर्य अनचाहे बल्क ईमेल से होता है। स्पैम के अलावा सोशल मीडिया और त्वरित संदेश सेवाओं पर इसी तरह के संदेश स्पैमिंग का एक रूप है। आजकल स्पैम ईमेल इतने आम है कि अधिकांश, यदि सभी नहीं तो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने किसी न किसी रूप में इसका सामना किया है। तो आपको पता चल गया कि स्पैम क्या होता है, यानी अनचाहे जब आप पे ईमेल से होता है ना। स्पैम के अलावा सोशल मीडिया और त्वरित संदेश सेवाओं पर इसी तरह के संदेश स्पैमिंग का एक रूप हो जाते हैं, ये चीज़ हो जाती है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताएं तो कितने नेटवर्क हो जाते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के कई डिवाइसों को इंटरनेट कनेक्शन है। मुख्य रूप से कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार से होता है। जैसे आप ये नेटवर्क ही तो है ना कि एक बड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ है कंप्यूटर और सभी जगह पे ये बटा हुआ है, ऐसे ही तो होता है ना। तो यानी कहने का मतलब होता है इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तभी तो एक जगह पे ये चीज़ रखी हुई है, ये कंप्यूटर रखा हुआ है और सभी जगह पे इसको फैलाया हुआ है, जाल के माफिक फैला हुआ है, यानी जाल की तरह फैला हुआ है।
तो यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से इसको देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कई डिवाइसों का इंटरकनेक्शन है, तो वही भाई कई डिवाइस हैं। मुख्य रूप से कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, तो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है, और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको याद कीजिए। एक्सप्लेन विद एक्सप्लेन, ठीक है ना, विद एक्सप्लेन आप इसको याद करिएगा। ये समझ लीजिए, हम ये तो नहीं कहते हैं कि 100%, लेकिन 99% आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी रूप में आपसे पूछा जाए, ठीक है। क्योंकि 100% का तो कोई भी नहीं कह सकता है। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम कहते हैं 100% हम ये वर्क करेंगे, कभी भी आप 100% का ना कहिए। अगर आप श्योर हैं तो 99% आप ज़रूर कहें, है ना, क्योंकि 1% में कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, ये चीज़ हो जाती है, इसलिए कभी भी 100% नहीं कहना चाहिए। रोम का पूरा नाम लिखिए, तो रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। और उसके बाद सूचना से आप क्या समझते हैं? सूचना भाई ऐसे ही कि भाई कोई चीज़ होती है, कोई खबर देनी होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, तो वो हम देते हैं ना, तो बस वही है सूचना पद का अर्थ किसी को कोई ज़रूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनाना किसी को या आपको बताई गई बात आदि सब सूचना कहलाती है। सूचना अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन शब्द फॉर्मेटिया अथवा फॉरम शब्द से बना है। किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है? तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन या टैबलेट पर गूगल ड्राइव एप्लीकेशन खोलें, जोड़े पर टैप करें, उसके बाद अपलोड पर टैप करें, उसके बाद आपको जिन फाइलों को अपलोड करना है उन्हें ढूंढें और उन पर टैप करें। अपलोड की गई फाइलें मेरी ड्राइव में तब तक सेव रहती हैं जब तक आप उन्हें दूसरे फोल्डर में ना ले जाएं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पे, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे सर्च इंजन के बारे में समझ लेते हैं। ये आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं। सर्च इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्वव्यापी सूचनाएं सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती हैं। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन सन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था। वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से भी अधिक सर्च इंजन हैं, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो सभी जानकारियां पूर्ण रूप से प्रदान कर सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए। सर्च इंजन को अद्यतन करने में समय लगता है तथा इस बीच की गई जानकारियों को तत्संबंधित सर्च इंजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः कोई भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सभी जानकारियों को एक ही समय में सुलभ करा सके। और इसके उदाहरण हो जाते हैं गूगल, याहू, क्रोम आदि, ये सभी हो जाते हैं। इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर में मुख्य अंतर समझाएं। तो यहाँ पे इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर में अंतर के ज्ञान हेतु 2 अवधारणाओं को जानना आवश्यक है। इंकजेट प्रिंटर, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह होती है। इसमें कागज़ पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बिंदु डॉट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे तथा नज़दीक होते हैं, इसलिए अक्षर सुंदर व स्पष्ट आते हैं। इंकजेट प्रिंटरों में स्याही नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है। जैसे जैसे प्रिंट हेड चलता है ये बूंदें अक्षर बनाती जाती हैं। स्याही की बूंदें ठीक स्थान पर गिरें, इसके लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं। इसमें कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल को प्रेशर में परिवर्तित करके उसे स्याही के बर्तन पर डाला जाता है। इसे स्याही की बूंदें दबाव से प्रिंट हेड से कागज़ पर गिरती हैं तथा अक्षर या आकृति बन जाती है। इसमें छपे अक्षर बहुत सुंदर होते हैं, परंतु प्रिंट की गति काफ़ी धीमी होती है। प्रिंटर इंक भी अधिक व्यय करते हैं, इसलिए अधिक खर्चीले होते हैं। लेज़र प्रिंटर प्रिंट की अत्याधुनिक प्रणाली है। ये कीमत से अधिक होते हैं, परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इनका प्रचलन तेज़ी से बढ़ा है। ये बिना किसी आवाज़ के कागज़ पर छपते हैं। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, परंतु बिंदु इतने पास पास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता। सामान्य लेज़र प्रिंटर 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। लेज़र प्रिंटर की कार्यविधि फोटोस्टेट मशीन की तरह होती है। इसमें लेज़र किरणों का प्रयोग होता है। किरणों को 8 समतल दर्पण वाले प्रिज्म पर डाला जाता है। प्रिज्म घूमता रहता है। लेज़र किरण परावर्तित होकर बेलन पर पड़ती है तथा बेलन पर एक चार्ज बिंदु उत्पन्न हो जाता है। इस तरह बेलन पर अक्षर उभार लिए जाते हैं। फिर उस पर सूखा स्याही पाउडर डाला जाता है जिसे टोनर कहते हैं।
पाउडर केवल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहां प्रकाश बिंदु होते हैं। तब इस बेलन को कागज पर घुमाकर ये अक्षर कागज पर उतर जाते हैं। ये अक्षर अभी स्याही नहीं होते। कागज की थोड़ी गर्मी मिलते ही पिघलकर कागज पर स्थायी रूप से छप यानी चिपक जाते हैं। पाउडर जितना महीन और उच्च क्वालिटी का होता है, अक्षर उतने ही आकर्षक आते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लाइट पेन के बारे में जान लेते हैं कि लाइट पेन क्या होता है। लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन अथवा स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है। जब भी हम आदेश करते हैं, इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है MS पावर पॉइंट क्या है। 2022 में आया हुआ है। MS वर्ड का परिचय दीजिए 2023 में। और हम लोग पेपर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, तो 2023 का देखिए आपको लिखना है MS वर्ड का सामान्य परिचय। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम आपके अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेख को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है ना। मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताएं तो मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मल्टी का अर्थ है बहु या विविध और मीडिया का अर्थ है माध्यम। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन कर दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों जैसे मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया गेम्स में बहुतायत के साथ होता है क्योंकि मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम साधन है। मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक हार्डवेयर तो ग्राफिक्स एक्सेलेरेटर कार्ड, CD-ROM ड्राइव, माइक्रोफोन तथा कैमरा, साउंड कार्ड, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ये हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कि किसी कंप्यूटर प्रणाली के सफल संचालन एक प्रबंधक का कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। परिभाषा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आप समझते हैं जो उसके जिसमें प्रक्रिया, हार्डवेयर मतलब होता है जो उसके पुर्जे होते हैं, यही तो होता है ना, क्रियाओं के माध्यम से सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों उनके उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली की विभिन्न आगत निर्गत, आगत यानी इनपुट और निर्गत यानी आउटपुट, ये भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इकाई केंद्रीय संसाधक इकाई व स्थायी भंडारण इकाई की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है तथा प्रयोक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों व अन्य सॉफ्टवेयर के सफल क्रियान्वयन का प्रबंधन करता है। कार्य प्रक्रिया प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन, आगत निर्गत प्रबंधन, फाइल प्रबंधन इत्यादि हो जाते हैं। रिसाइकिल बिन क्या है, तो रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज आइटमों को स्टोर करता है जिसे डिलीट कर देते हैं। इच्छित आइटमों को पुराने स्थान लोकेशन पर वापस भेजने के लिए या उन्हें स्थायी तौर पर डिलीट करने के लिए रिसाइकिल बिन का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया और आपका यहाँ पे सेशन कंप्लीट हो जाता है। सेशन कंप्लीट का मतलब आपका 2023 का पेपर सॉल्व हो जाता है। आई होप आप लोगों को पेपर सॉल्व करके बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इससे हेल्प भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं, हालांकि सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस तो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे सर्च इंजन हो जाता है आपका, मल्टीमीडिया किसे कहते हैं ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फुल फॉर्म्स हमने जो बताई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप सारे जितना भी पेपर सॉल्व कराया जाता है आप उसके नोट्स बनाएं और उसको एकदम रट्टा मार लें। अब आप कहोगे कि मैम रट्टा मारना तो मना करते हो, आप कह रहे हो रट्टा मार लो, तो आप रट भी लो। हम लोग बड़े हैं, बड़े हो गए हैं ना, बच्चों के लिए रटन पद्धति नेगेटिव है, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं रटनी पड़ती हैं। जब जैसे फुल फॉर्म है, आप ऐसा तो नहीं है कि एक बार आपने देखो और आप उसको याद कर लो अच्छे से, यानी आपको बेनिफिट मिले। तैयारी आप किसी भी तरीके से करो, नोट्स बनाओगे हैंड राइटिंग तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उससे मिलता है क्योंकि आपकी कई इंद्रियां काम करती हैं, आपकी उंगलियां लिख रही हैं, आंखें देख रही हैं, दिमाग से आप कर रहे हो वर्क, यानी सभी इंद्रियां आपकी काम कर रही हैं। तो जो चीज़ मतलब एक करे या जो बहुत से लोग करें, तो जो बहुत से लोग करें वही उसमें बेनिफिट मिलेगा ना, बहुत सारे मिलके एक वर्क कर रहे हैं, तो यही चीज़ हो गई कि कई इंद्रियां काम कर रही हैं।
तो कहना मैं ये चाहूँगी कि आप लोग नोट्स बनाएं, उसको मेंटेन करें, क्योंकि जब एग्ज़ाम का टाइम होगा आप रिवीजन करेंगे तो आप एकदम से सारे, अगर आप सोचें कि नायरा मैम का क्लास देख लें, सारे क्लासेस हम देख लें, तो आप नहीं देख पाएंगे। कुछ क्लासेस देख पाएंगे, कुछ क्लासेस छूट जाएंगे, क्योंकि टाइम की कमी होती है ना, और एक दिन में 3 पेपर, एक दिन में 2 पेपर कराए जाते हैं। तो आप जब नोट्स बना के रखेंगे तो आप उनको सरसरी नज़र से आप देख पाएंगे, और जब सरसरी नज़र से देखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।